चलो कल वाला टॉपिक स्टार्ट करें बेटा बेटा। कल मैं स्लोप के बारे में बता रहा था ना, मैंने आपको 3 पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ बताए थे, एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। ये आपका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट था, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये आपका पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग था। ये आपका पॉजिटिव और डिक्रीजिंग था। फिर मैंने ये कहा था ये नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, इस तरह ग्राफ आया था। फिर मैंने इस तरह का बनाया था नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव। इसका स्लोप नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव था। इसका नेगेटिव एंड कांस्टेंट था। इसका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट था। इसका पॉजिटिव और इंक्रीजिंग था। इसका पॉजिटिव और डिक्रीजिंग था। ये कल मैंने करवाया था। आज मुझे बताना है पॉजिटिव एंड बिकमिंग लेस, सॉरी नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, इसकी बात हमने करनी है। देखो नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, मैं एग्जांपल देता हूं बेटे एक। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, किसी ने मेरे से पूछा भाई इसके स्लोप के बारे में बताओ। बेटा एक बात तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इसका स्लोप वेरिएबल है। इसका स्लोप वेरिएबल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप वेरिएबल होगा। तो इसका स्लोप वेरिएबल है। एक बात तो मुझे देखते ही पता चल गई कि इसका स्लोप वेरिएबल है। दूसरी बात, इसका स्लोप नेगेटिव भी है। जो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ दिखे ना, उसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो दो बातें तो मैं देखती है, अभी तक की जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं उसके बेस में बता सकता हूं कि इसका स्लोप वेरिएबल है और नेगेटिव है। इतनी तो चीज हमें देखते ही पता चल जानी चाहिए थी, जो कल हमने लेक्चर दिया उसके बेस पर। बट इसके अलावा नेगेटिव तो है, मान गए बात, नेगेटिव भी है वेरिएबल भी है। नेगेटिव में वो मोर नेगेटिव हो रहा है या लेस नेगेटिव है, ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। वो मैं समझा देता हूं कुछ एग्जांपल लेके। देखो मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां, मान लीजिए पॉइंट ए है ये। मैं यहां एक ऑरिजेंटल लाइन ड्रा करता हूं और टेंजेंट ड्रा करता हूं। टेंजेंट बनाया, ऑरिजेंटल लाइन बनाई और ये एंगल ले लिया θ1। मान लो ये एंगल θ1 है। तो बेटा देखो स्लोप एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर स्लोप हुआ टेंजेंट θ1। तो स्लोप एट ए पॉइंट इज टेंजेंट θ1। मान गए बात। माइनस टेंजेंट θ1, माइनस टेंजेंट θ1, θ1 नहीं माइनस टेंजेंट, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, माइनस टेंजेंट θ1। और पॉइंट लेता हूं कोई, यहां एक बीच में पॉइंट लेके देखता हूं बी पॉइंट। यहां ऑरिजेंटल लाइन बढ़ाता हूं, टेंजेंट ड्रा करता हूं। मान लीजिए ये एंगल है θ2। तो स्लोप एट बी पॉइंट वो हो जाएगा बेटा माइनस टेंजेंट θ2, माइनस टेंजेंट θ2। θ1 बड़ा था, θ2 कम हो गया, तो लेस नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस नेगेटिव। और कोई पॉइंट लेता हूं, लेट एक पॉइंट है सी। यहां ऑरिजेंटल लाइन ड्रा करता हूं, टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूं, टेंजेंट बढ़ाता हूं। ये एंगल देख लेता हूं, मान लीजिए दिस एंगल इज टेंजेंट θ3। तो स्लोप एट सी पॉइंट इज माइनस टेंजेंट θ3। तो ये स्लोप होगा माइनस टेंजेंट θ1, माइनस टेंजेंट θ2, माइनस टेंजेंट θ3। अब बेटा देखो एंगल लगातार कम हो रहे हैं, एंगल लगातार कम हो रहे हैं। अगर एंगल लगातार कम हो रहे हैं तो लेस नेगेटिव वैल्यू आएगी, वैल्यू लेस नेगेटिव आएगी। इसका मतलब मैं इस ग्राफ की शेप को देख के 2-3 बातें स्लोप के बारे में बता सकता हूं। एक तो मैं कहूंगा स्लोप वेरिएबल है, दूसरी बात मैं कहूंगा स्लोप नेगेटिव है, और फिर मैं कहूंगा स्लोप इज नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। तो इसका स्लोप नेगेटिव और बिकमिंग लेस नेगेटिव होगा। अब ये इसका स्लोप आगे से मैं क्या ध्यान देना है कि जैसे कोई ग्राफ हमें दिखाई दे, कोई ग्राफ हमें दिखाई दे, अगर इस तरह की शेप जब भी दिखेगी, इस तरह की शेप दिखेगी, वो स्टार्ट कहीं से भी हो, शेप ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो यूं यहां से टच कर रहा हो, चाहे ना कर रहा हो, चाहे यहां से टच कर रहा हो, चाहे बीच में कहीं हो, इस तरह की शेप जब भी दिखेगी, इसको देखते ही स्लोप के बारे में आपको बताना आना चाहिए।
आप देखते ही बोलेंगे इसका स्लोप नेगेटिव है एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। स्टार्ट कहां से, वो कुछ नहीं, इससे शेप मिलनी चाहिए, इसके साथ शेप मिलनी चाहिए बस। तो ये नेगेटिव और बिकमिंग लेस नेगेटिव का एग्जांपल मैंने लिया है। नेगेटिव में भी 3 केस बनेंगे, देखो आप, नेगेटिव में 3 कौन से बने? एक तो ये नेगेटिव एंड कांस्टेंट का, नेगेटिव एंड कांस्टेंट का, नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव का, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव का। नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, 3 केस ये हैं। अब मैं देखो, मैं उम्मीद करूं आप ग्राफ को देख के स्लोप बता सकते हैं मुझे, आप ग्राफ को देख के स्लोप बता सकते हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं ये बात। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, ये सब कुछ चीजें आज और कल के लेक्चर के बेस पर आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा अब, और उन एग्जांपल्स के बेस पर एग्जांपल्स मैं लूंगा। अब आपको मेरे को आंसर देने हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके बेस पर आपको आंसर लिख के बताने हैं, जो और सही तरह बिल्कुल स्पेसिफिक 2-3 बातें बतानी है। एक तो नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप के बारे में, फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है तो फिर उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव के केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उसके बाद अगर नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव वाली बात बतानी है। मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अपने आंसर लिख के बताना मुझे। देखो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, बेटा ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, आपको मुझे बताना है 2 पार्ट्स में, फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए, और एक बताना है मुझे फ्रॉम ए टू बी। 2 चीजों का आंसर बताना है, ओ से ए तक। एक क्वेश्चन है ओ से ए तक का, एक ए के बाद का, तो आंसर लिख के बताओ मुझे। अब सुनिए मेरी, अब मैं आंसर बताता हूं इसका, अब अपने आंसर से मैच करना, अपने आंसर से मैच करना जो मैं आंसर बोल रहा हूं। पहले मैं बात करता हूं ए पॉइंट से, पहले यहां तक सुनते जाओ भाई। ये पार्ट देखो आप, केवल ये पार्ट इतना सोचो, ये पार्ट अलग से बना रहा हूं समझाने के लिए यूं, ये मैंने कल समझाया था आपको, ये है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है ये, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ये पार्ट। तो ए का आंसर होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये तो गया ओ से ए तक। अब ए से बी ये पार्ट है भाई, ये पार्ट, ये बड़ा पार्ट, इसको मैं समझाने के लिए अलग से बना रहा हूं, ये पार्ट यूं है, ए से बी अलग से बनाया मैंने। ये कल बताया था मैंने, ये नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, ये मैंने कल बता दिया था, नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव। तो ये तो होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, और इसका आंसर क्या हुआ, नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो ये आंसर आपके होने चाहिए दोनों। एक और पूछ लेता हूं, देखो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होती है। एक्चुअल हमें जब भी पता चलता है, जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है ना, फिर हमें पता चलता है कि हमें चीजें कितनी याद हैं, कितनी हमें समझ में आई हैं, क्या हमको अगर समझ में आ गई हैं तो अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। मेन है एप्लीकेशन, जो चीज आपको पता है वो प्रॉब्लम पर कैसे अप्लाई करनी है वो सीखनी है, वो प्रैक्टिस करेंगे हम। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, ये बनाता हूं मैं। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूं, और इसका नाम रख देता हूं सी। ये ए पॉइंट है। तो 2 आंसर देने हैं, फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा आंसर देना आपको फ्रॉम बी टू सी। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए भाई, इनके आंसर दो। अब मैं इसका आंसर बताता हूं, मैच करना इसका आंसर। मैं पहले बात करता हूं ए से बी, मैं समझाने के लिए इसको ए से बी वाले को अलग से बनाता हूं। ए से बी इस पार्ट को बना रहा हूं मैं, केवल इस पार्ट को,
समझाने के लिए। ये यूं आया पार्ट अपना, यूं यूं आया, ए से बी वाला, ए से बी का पार्ट। अभी बताया था, ये तो आज ही बताया मैंने, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, ये तो अभी बताया मैंने बेटे। फिर मैं बात करता हूं बी से सी वाले की, बी से सी वाले की। बी से सी वाला कुछ यूं है, यूं है, ये यहां कहीं बी पॉइंट है और यहां कहीं सी पॉइंट है। ये कल बताया था हमने, पॉजिटिव एंड बिकमिंग मोर पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यूं आप इसको लिख देंगे, ये दो आंसर आएंगे। मैं क्वेश्चन पहले इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इंफॉर्मेशन देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। मैं क्वेश्चन पूछने से पहले पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आगे पढ़ोगे आप, काइनेमेटिक्स के चैप्टर में इंफॉर्मेशन आएगी। यहां मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पूछने के लिए, पहले बता दिया मैंने। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो उस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एक ग्राफ बना के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ के बेस पर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। इस ग्राफ को देखिए और ये क्वेश्चन बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ से। एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इस ग्राफ को देख के मुझे पता कि वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। कैसे पता मुझे वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, और इसने ये बता रखा कि इसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहले आपको इंफॉर्मेशन दी कि इसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप अगर मुझे देखना आता होगा तो मैं तुरंत वेलोसिटी का आंसर बता दूंगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। हाँ बिल्कुल सही बात, यह इसका यूज है फिजिक्स में, स्लोप का यूज है ये। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स में आपको। एक ग्राफ दिया होगा, उसकी स्लोप को बेस बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन का पर्पस ये होता है कि ये चेक करना होता है कि आपको स्लोप की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, स्लोप आपको सही तरह देखना आता है या नहीं आता, पहचानना आता कि नहीं आता है। तो स्लोप की बेस पर ये आंसर आ गया आपका तुरंत। एक और पूछ लो, एक और पूछ लेता हूं, तो लग तो गया ही, पूछने में क्या जाता मेरा। एक और पूछ लेता हूं, डिस्टेंस का पूछ लो, डिस्टेंस का पूछ लेता हूं। इंफॉर्मेशन दे दूं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। क्वेश्चन है, टेल अबाउट स्पीड ऑफ बॉडी बिटवीन O टू A एंड A टू B। दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछूंगा, O टू A एंड A टू B, दो पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। ये आपने दो पार्ट में आंसर देना, O टू A और A टू B। स्पीड के बारे में बताना आपको, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। अब मैं बता दूं, अब मैं बता देता हूं। देखो, O से A स्लोप है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। O टू A पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, A टू B पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग।
ये था पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये दो आंसर आएंगे भाई। अब ये मैंने वो एग्जांपल ले ली जो फिजिक्स में आपने फेस करने हैं। चलिए मैं स्लोप का मान लेता हूं कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आप पहचान लेंगे। अब नई बात स्टार्ट करता हूं मैं कुछ नई बात स्टार्ट करता हूं, नया टॉपिक। अब सुनो, अब ध्यान से, ये तो हो गया स्लोप की बात। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में। स्लोप आपको देखना आना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्लोप की आपको। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ ग्राफ की। जो फिजिक्स में टाइप ऑफ ग्राफ यूज होते हैं उनकी मैं इक्वेशन बताऊंगा आपको, और उस इक्वेशन के बेस पर जो मैं ग्राफ बनाऊं वो आपको याद करना है। मैंने कहा याद करना है क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स में यूज होगा। तो मैं आपको कुछ इक्वेशन लिखूंगा और उसके फिर मैं बताऊंगा भाई इस इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है। वो ग्राफ आपको ध्यान रखना है ताकि हम उसको फिजिक्स में जरूरत पड़ने पर अप्लाई कर सकें, क्योंकि ग्राफ का पार्ट है तो मैथमेटिक्स का, लेकिन यूज फिजिक्स में बहुत बार होना है। तो मैं अब टाइप ऑफ ग्राफ की बात बताता हूं। जैसे पहले टाइप की बात करता हूं मैं, हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक। अब हाइपरबोलिक ग्राफ कब बनता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बेटा मान लो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है, और मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है इसने, लेट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मान लो कि इंफॉर्मेशन दी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बेटा पहले तो ये समझो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का क्या मतलब है। अगर y x के इनवर्सली है, इसका मतलब x को बढ़ाओगे तो y डिक्रीज करेगा, x को इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज करेगा, और x को डिक्रीज करोगे तो y इंक्रीज करेगा। इनवर्सली का मतलब ये है। तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख दूं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई x। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई x लिख सकता हूं। c इज अ कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा मैं इसमें मानूंगा c पॉजिटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव भी हो सकता है कांस्टेंट, ऐसी कोई बात नहीं। हमने फिजिक्स में पॉजिटिव के हिसाब से बात करनी है, तो मैं c को पॉजिटिव मान के चलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं c पॉजिटिव भी हो सकता है, c नेगेटिव भी हो सकता है। हमें पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी तो मैं पॉजिटिव के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो बेटा अगर दो वेरिएबल जैसे y और x दो वेरिएबल हैं, अगर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों, अगर ये वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों और आपको y और x का ग्राफ बनाना हो, बेटा जब भी कोई दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब भी कोई दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है भाई। इस तरह ग्राफ आता है, इस तरह ग्राफ आता है। ये ग्राफ y एक्सिस के भी पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के भी पैरेलल होना चाहिए, नीचे x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ऊपर y के पैरेलल होना चाहिए, नीचे x के पैरेलल होना चाहिए। ना तो y पर कहीं पर कट करे ये ग्राफ, ना ये ग्राफ x के ऊपर कभी कट करे। अगर कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इस शेप का ग्राफ बनता है। ये याद करना है आपको, ये याद करना है। और मैं इसमें कांस्टेंट को पॉजिटिव मान रहा हूं, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात याद रखना, लेकिन हमें पॉजिटिव की जरूरत है इस टाइम पर समझाने के लिए, तो पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं। तो ये ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ का नाम है हाइपरबोलिक ग्राफ। मैथ में इस ग्राफ को हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं। मैथ में इस तरह के ग्राफ का नाम है हाइपरबोलिक ग्राफ। और हाइपरबोलिक ग्राफ कब आता है, जब भी कोई दो चीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इस तरह ग्राफ आ जाता है, और इसको हाइपरबोलिक ग्राफ का नाम दिया गया है।